अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो हम बनाना चाह रहे हैं, वो है कप केक, जो कि बच्चों के फेवरेट है, बड़ों के भी फेवरेट है, सब बहुत शौक से खाते हैं। तो कपकेक बनाने के लिए बहुत इजी कुछ टिप्स होती हैं, जो स्टार्ट में सीख लें तो बंदे को बहुत सारे केक भी इसके साथ बनाने आ जाते हैं। कपकेक और केक एक तरह के ही होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कपकेक बनाने के लिए सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो आपका सांचा रेडी होना चाहिए। ये जो मेरे पास नॉन स्टिक का सांचा है, इसके अंदर ये कवर है। अगर आप चाहें तो कवर के बगैर भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपको कवर के बगैर भी बनाना सिखाऊंगी, इससे ज़रा इसकी शेप अच्छी आती है। उसके बाद मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने 100 ग्राम मैंने लिया है। इसमें शुगर लिया है, कैस्टर शुगर यानी कि पीसी हुई चीनी। 100 ग्राम ही मैंने इसमें मैदा लिया है। और मैंने तकरीबन 80 ग्राम जो है ना, मैंने ऑयल लिया है क्वार्टर कप के लिहाज से। और दो अंडों का मैं बनाऊंगी। मेरे पास 2 अंडे हैं। और बेकिंग पाउडर हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, हम क्या करेंगे कि ये जो मेरे पास ऑयल है, इसको मैं चीनी में शामिल कर दूंगी और 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर मैं मैदे में शामिल कर दूंगी। एक टीस्पून मैदे को आपने अच्छी तरह छान लेना है। चीनी को बिल्कुल अच्छी तरह छान लेना है। चीनी में किसी किस्म का क्रिस्टल शुगर नहीं होनी चाहिए, यानी कि मोटी जो चीनी का ज़रा होता है वो नहीं होना चाहिए। अब दोनों चीज़ों को मैं एक साइड पे कर दूंगी। और सबसे पहले जो मैं काम स्टार्ट करूंगी वो मैं अंडों से काम स्टार्ट करूंगी। ये मैंने अंडों में से जर्दी और सफ़ेदी को अलग कर दिया है। मैं आपके आसानी के लिए आपको एक और बात बताती चलूँ। ये जो सफ़ेदी होती है ना, ये अंडे केक की बेस होती है। इसने केक को फुलाना होता है, इसने केक को नरम करना होता है, इसलिए इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप इन्हीं चीज़ों को, मतलब इन्हीं इंग्रेडिएंट्स पे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखेंगे आपका केक, आपके कपकेक बहुत अच्छे बनेंगे। तो सबसे पहले हम अंडों से काम स्टार्ट करते हैं। मैंने सफ़ेदी को अलग कर दिया है, जर्दी को अलग कर दिया। 2 अंडे मैं इसमें डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं सफ़ेदी को बीट करूँगी। अगर किसी के पास बीटर नहीं है तो वह हैंड बीटर से भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अंडों को बहुत अच्छी तरह से आपने बीट करना है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैंने सफ़ेदी को इतना बीट किया है कि वो बिल्कुल फोम की शेप में आ गई है। आपने बिल्कुल इसी तरह सफ़ेदी को बीट करना है। अब हम जर्दी को बीट कर रहे हैं। तो जर्दी को भी हमने इसी तरह बीट करना है, लेकिन जर्दी क्योंकि झाग नहीं बनाती, इसलिए आपने इसको इतना बीट करना है कि इसका कलर लाइट येलो हो जाए। जी तो नाजरीन, मैंने अंडे की सफ़ेदी और जर्दी को बीट कर लिया है। अब मैं ऑयल और जो चीनी जो मैंने इकट्ठी की थी, मैं उसको बीट करूँगी। उसके साथ मैं इसके अंदर थोड़ा सा वनीला एसेंस शामिल करूँगी, ताकि ये इसका जो फ्लेवर है वो चेंज हो जाए। तो ये वनीला कपकेक बनेंगे। तकरीबन 6 ड्रॉप इसके अंदर मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ, 1 ढक्कन के करीब। तो अब हम इसको बीट करना शुरू करते हैं। हम इसको इतना बीट करेंगे जी। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इतना बीट किया है कि ये बिल्कुल क्रीम की शक्ल में चला गया है। अंडा अलग से मैंने बीट किए हैं, सफ़ेदी को अलग, जर्दी को अलग, और ये चीनी और ऑयल है। और इसके अंदर मैंने एक ढक्कन यानी कि 6 ड्रॉप वनीला एसेंस डाले थे, और ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में चला गया, मिक्स हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा और बीट करूँगी और फिर इसके अंदर मैं अंडे की जर्दी डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर अंडे की जर्दी डाल रही हूँ। एक बात आपने ध्यान से याद रखनी है कि जब भी आपने
केक बनाना है तो आपने जब सेपरेट चीज़ें बीट करनी है तो उनको ज़्यादा टाइम के लिए बीट करना है, और जब आपने इन चीज़ों को इकट्ठा करना है तो आपने बस इनको मिक्सिंग के हद तक बीट करना है, जितना कि हम इसको मिक्स करें और ये अच्छी तरह आपस में हल हो जाए। इसके अलावा फिर आपने इसको इतना ज़्यादा जब मिक्स करते हुए ज़्यादा बीट नहीं करना। अब मैंने इसके अंदर ऑयल, चीनी और जो वनीला एसेंस था उसके अंदर अंडे की जर्दी को बीट कर दिया है। अब मैं इसके अंदर जो मैदा और बेकिंग पाउडर मैंने मिक्स करके रखा था, अब एक एक टीस्पून करके मैं इसके अंदर शामिल करूंगी और इसको मिक्स करती रहूँगी बिल्कुल हल्के बीटर से, बल्कि बीटर एक दफ़ा नहीं चलाऊंगी, इस तरह डालती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। फिर इस तरह एक एक चम्मच डालती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। इस तरह मैं सारे मिक्सचर को बीट कर लूँगी। अगर आप इसको पहले बगैर बीटर के मतलब के बीटर चलाए अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि ये उड़ेगा नहीं, वरना तो डस्ट जो है वो मैदे की जो डस्ट है वो उड़ना शुरू हो जाएगी। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब मैं हल्का सा बीटर चलाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए। जी तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये सारा कुछ अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। मैंने सबसे पहले ऑयल और चीनी को बीट किया था, फिर मैंने अंडे की जर्दी इसमें डाली थी, फिर मैंने इसके अंदर मैदा और बेकिंग पाउडर डाला था। अब लास्ट में जो मैंने सफ़ेदी को अच्छी तरह फोम में बना के रखा था इसके अंदर डाल रही हूँ। ये बेस है केक की, इसको हम अच्छी तरह बीट करेंगे ताकि ये अच्छी तरह बन जाए और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा इससे केक, और आपने इसको लास्ट में डालना है। जी तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें लास्ट में अंडे की सफ़ेदी डाली थी। जैसे ही मैंने इसमें सफ़ेदी डाली तो इसका कलर भी चेंज हो गया और इसके अंदर देखिए बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये इस बात की निशानी है कि ये बहुत अच्छा सा एक क्रीमी सा टेक्सचर तैयार हुआ है। अब हम इसको कपकेक के सांचों में डालेंगे। इस तरह करके आपने कोई भी चम्मच ले लेना है और इतना फिल करना है कि ये इसका हाफ फिल हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं भरना वरना ये बाहर निकलेंगे। ओवन को मैंने आधा घंटा पहले 170 डिग्री पे प्री हीट किया हुआ था। अब ओवन बिल्कुल गर्म है तो हम इसको 170 डिग्री पे बेक करेंगे। जितनी भी बेकिंग कपकेक की केक की वो 170, 160 के 180 के दरमियान में होती है, और आधे घंटे के लिए हम इसको बेक करेंगे। ये तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि मैंने कपकेक के सांचे तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको कुकिंग रेंज में रखने जा रही हूँ। तो मैंने ओवन को पहले ही प्री हीट किया हुआ था, 170 डिग्री पे इसको मैंने प्री हीट किया हुआ था। अब मैं इसको बेकिंग पे डालूंगी। आपने सेंटर वाले हिस्से में इसको बेकिंग पे डाल देना है। तकरीबन आधे घंटे के लिए ये बेक होंगे। जी तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये वनीला कपकेक बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको स्ट्रॉबेरी जैम और चॉकलेट के साथ इसको मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर दिया। ऊपर मैंने कोको पाउडर डाल दिया, किसी किस्म की बंटी, छोटे छोटे बिस्किट्स और स्प्रिंकल्स बाज़ार में बहुत आम मिल रहे हैं, आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये तो चॉकलेट है, ये मैं आपको चॉकलेट सॉस पिछले रेसिपी सिखा चुकी हूँ, आप मेरे पेज पे जाके इसकी रेसिपी ले सकते हैं। ये जैम भी मैं पिछली रेसिपी आपको सिखा चुकी हूँ। ये मैं आपको बताने का मकसद ये था कि घर में ही हम इन चीज़ों को डेकोरेशन भी तैयार कर सकते हैं, इनकी सॉसेज इस तरह मज़ीद बहुत सारी वीडियोस लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।